और रिजल्ट आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। अब किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज हो गया, ठीक है, अब उसको कर्ज चुकाना है, क्या करे वो? सबसे पहले एक नारियल ले, ठीक है। देखिए, पैसा आता है, टिकता नहीं है, ठीक है। बहुत सारी रेमेडीज़ बता चुकी हूँ और आप मेरे अगर चैनल पे देखेंगे तो लोगों ने फीडबैक्स भी दिए हुए हैं कि मैम हमने इस रेमेडी को किया था, हमको इससे बेनिफिट हो रहा है, तो वो रेमेडी करो। बट अभी एक नई रेमेडी आपको दे रही हूँ, बहुत अच्छी रेमेडी है। इसको करने में आपको सिर्फ 2 मिनट लगने हैं। पैसा क्या है? एनर्जी है। पैसा एनर्जी है, उसका फ्लो चलता रहता है। पैसा एक जगह तो नहीं टिकता, तो गलत एनर्जी होंगी आपके घर में तो वो डेफिनेटली गलत जगह पैसा लगेगा। अच्छी एनर्जीज होंगी तो वो अच्छी जगह लगेगा। तो हमको अपने घर में अच्छी एनर्जीज को क्रिएट करना है, तो उसमें आप इस रेमेडी को करेंगे। किसी की घर की एनर्जीज अलग होती है। अब जब किसी के घर में कोई वास्तु करने जाता है तो वो भी देखते हैं, हम भी कभी किसी के घर में जाते हैं तो वहाँ की एनर्जीज को चेक कर लेते हैं। अगर आपने अपने घर की एनर्जीज को अच्छा किया हुआ है, ठीक है, वो आपके हाथ में भी है। देखो क्या होता है कि जैसे कि टाइमिंग्स का मैंने आपको बताया था, आप गलत टाइमिंग्स पे पैसा ले लेते हो, फिर आप उसको चुका नहीं पाते हो, ठीक है। सारा खेल टाइमिंग्स का होता है, ठीक है। कुछ हमारी कुंडली में ऐसे योग बन जाते हैं कि वो हमें मजबूर कर देते हैं कि हमें पैसा लेना पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए अपनी कुंडली में भी प्लैनेट्स के हिसाब से थोड़ा रेमेडीज को फॉलो करो। बट ये जो मैं रेमेडी आपको दे रही हूँ, ये ऐसी रेमेडी है जिसको कोई भी कर सकता है, ठीक है, और रिजल्ट आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। अब किसी के ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज हो गया, ठीक है, अब उसको कर्ज चुकाना है, क्या करे वो? सबसे पहले एक नारियल ले, ठीक है। ट्यूसडे के दिन एक नारियल ले और उस नारियल पर जितना भी आपका कर्ज है उसको ब्लैक कलर की मार्कर से लिख दो, ठीक है। मार्कर से लिखने के बाद उसको हनुमान मंदिर में ले जाके तोड़ दो। इससे क्या होगा? आपकी एनर्जीज ब्रेक हो जाएंगी, ठीक है। इसके पीछे का लॉजिक मैंने आपको बताया, क्यों तोड़ना है। आपको अपना कर्ज से छुटकारा पाना है। हनुमान मंदिर में गए और उसको तोड़ दिया और वहां पर ही उसको छोड़ के आ गए, ठीक है। आकर अपने घर में हाथ और मुंह धो लेना है, तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी कि आपका जो कर्ज है ना वो उतर जाएगा। इस रेमेडी को ज़्यादा नहीं 7 बार दोहरा लो। 7 बार करने से 7 बार करने से आपका कर्ज, अगर बहुत बड़ा कर्ज है तो 7 बार कर लो, और अगर आपके पास छोटा मोटा कर्ज है उससे भी आप परेशान हो तो इस रेमेडी को 1 से 2 बार करने पे भी आपको रिजल्ट मिलेगा। अच्छा। और इसके साथ जब भी आप ये रेमेडी करेंगे ना, उसके बाद आपको इस कोड की चैंटिंग भी करनी है। 11 डेज तक कंटिन्यूसली इस कोड की चैंटिंग कीजिए। कोड है 919 818 और 719। इस कोड को आप 11 डेज तक चैंट कीजिए इस रेमेडी को करने के बाद, और आप देखिए कैसे आपकी लाइफ से जो कर्ज है जिसको लेके आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं वो जल्दी से जल्दी खत्म हो जाएगा। हर किसी के लाइफ में अभी तो कर्ज बहुत चल रहा है, बहुत ज़्यादा है। मेरे पास बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस आते हैं, मैम कर्ज से परेशान है, कर्ज से परेशान है। किसी ने पढ़ाई के लिए कर्ज लिया हुआ है, किसी ने बिजनेस के लिए लिया हुआ है। कोई बात नहीं, परेशान नहीं होना है, आपको सिर्फ इन रेमेडीज़ को फॉलो करना है। जो इन रेमेडीज़ को ट्रस्ट के साथ कर लेगा, मैं गारंटी देती हूँ कि आपकी मेहनत है और मेरी रेमेडीज़ है, आपको रिजल्ट डेफिनेटली मिलेंगे। मैम, अगर बहुत सारे कमाते हैं, पैसा आता है लेकिन पैसा टिकता नहीं है, उसके लिए कोई उपाय बता दीजिए। देखिए, पैसा आता है, टिकता नहीं है, ठीक है। बहुत सारी रेमेडीज़ बता चुकी हूँ और आप मेरे अगर चैनल पे देखेंगे तो लोगों ने फीडबैक्स भी दिए हुए हैं कि मैम हमने इस रेमेडी को किया था, हमको इससे बेनिफिट हो रहा है, तो वो रेमेडी करो। बट अभी एक नई रेमेडी आपको दे रही हूँ, बहुत अच्छी रेमेडी है। इसको करने में आपको सिर्फ 2 मिनट लगने हैं, 5 मिनट भी नहीं लगने, 2 मिनट लगने हैं। हाँ, आपको क्या करना है, एक कटोरी में आपको पानी लेना है और उसमें थोड़ा सा सॉल्ट डाल देना है, ठीक है। हाँ, रॉक सॉल्ट होता है जो, उसको डाल के अपने बेड के नीचे की तरफ रख लो, ठीक है। जहाँ पे भी आप सोते हो उसके नीचे की तरफ उसको रख लो। सुबह मॉर्निंग में उठते ही आप इसको फ्लश आउट कर दो, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जो भी नेगेटिविटी है, जिस नेगेटिव एनर्जी की वजह से आपके घर में पैसे का ठहराव नहीं हो रहा है, ठीक है। पैसा क्या है? एनर्जी है। पैसा एनर्जी है, उसका फ्लो चलता रहता है। पैसा एक जगह तो नहीं टिकता, तो गलत एनर्जी होंगी आपके घर में तो वो डेफिनेटली गलत जगह पैसा लगेगा। अच्छी एनर्जीज होंगी तो वो अच्छी जगह लगेगा। तो हमको अपने घर में अच्छी एनर्जीज को क्रिएट करना है, तो उसमें आप इस रेमेडी को करेंगे। सैटरडे के दिन एक कटोरी में पानी और नमक मिक्स करेंगे। सुबह मॉर्निंग में उठते ही आपको कुछ नहीं करना, सीधा उस कटोरी को उठाना है और सीधा फ्लश आउट कर देना है। तो आप देखना धीरे धीरे इस रेमेडी को हर सैटरडे को करो। सैटरडे, हाँ, और साथ साथ अपने घर को थोड़ा क्लींस करते रहो। इससे क्या होगा, आपके घर में पॉजिटिव एनर्जीज आएंगी और आपके घर में पैसे का ठहराव होगा, ठीक है। तो ये करो। और एक चीज़ और आपको करनी है, आपको क्या करना है, ट्यूसडे को और सैटरडे को एक कपूर लेंगे और कहीं से गुलाब का फूल ले लो जी, ठीक है। कपूर के साथ गुलाब के फूल को जला दो, और जो उसका धुआं है ना, उस धुएं को पूरे घर में दिखाओ,
पूरे घर में आप देखो कितना आपको पॉजिटिव फील होगा और आपके घर में पैसा रुकना शुरू हो जाएगा। पैसा रुकना, हाँ, ये लगभग नज़र के कारण होता है ना पैसा रुकना। हाँ, देखो हर किसी की घर की एनर्जीज अलग होती है। अब जब किसी के घर में कोई वास्तु करने जाता है तो वो भी देखते हैं, हम भी कभी किसी के घर में जाते हैं तो वहाँ की एनर्जीज को चेक कर लेते हैं। अगर आपने अपने घर की एनर्जीज को अच्छा किया हुआ है, ठीक है, वो आपके हाथ में भी है। ऐसा नहीं है कि बाहर वाले लोग आए नज़र लग गई तो वैसा हो गया, नहीं। अगर वो नज़र लगा भी रहे हैं किसी चीज़ को तो आप अपने घर को क्लिंस करो, तो हर किसी के घर में आप जाओगे तो अलग रहेगा। आपने ये सुना होगा बहुत बार कि हमने ये जगह चेंज की, ठीक है, जैसे कि आपने टाइमिंग्स का पूछा था मुझसे पैसों से रिलेटेड, तो ऐसे ना जगह का भी होता है। अच्छा। अगर आप किसी की कुंडली दिखाएंगे तो कई बार ऐसा होता है कि मैं अपने क्लाइंट्स को बोलती हूँ, अगर आप अपनी जन्मभूमि से दूर चले जाएं, इतने मीटर की दूरी पे चले जाएं, या फिर आप फॉरेन कंट्री शिफ्ट हो जाए, तो आपकी तरक्की 101% लिखी हुई है, ठीक है। ऐसा होता है, सुना भी होगा आपने, बहुत सारे लोगों के साथ होता है कि वो इतने सालों साल उसी जगह पे बैठे हैं बट कुछ भी उनकी ग्रोथ नहीं हो रही है, लेकिन जैसे उनकी जगह चेंज कराई तो उनकी ग्रोथ होनी शुरू हो गई। समझ रहे हो? तो ये क्या एनर्जी है, उस जगह की एनर्जी आपको सूट नहीं हो रही है, जैसे ही हमने जगह चेंज कराई आपको वहाँ की एनर्जी सूट हो गई। तो इसलिए एनर्जीज को अच्छा करके रखो, ठीक है। हमारे उधर तो कई लोगों का जैसे जगह चेंज करने के बाद उसका डाउनफॉल आ जाता है। हाँ, तो वो आपको किसी ने सही से अच्छे से बताया नहीं ना। कुंडली में सब लिखा होता है कि आपको कौन सी जगह सूट होगी, ठीक है, कहाँ पर आपको कौन सा बिजनेस अच्छा करना है। तो हमेशा आप किसी ऐसे एस्ट्रोलॉजर को दिखाओ जो आपको बिल्कुल सही से गाइड करे, क्योंकि आप अगर मिसगाइड कर दिया ना और आपने उसको फॉलो किया तो आपकी लाइफ अच्छी होने की जगह वो बुरी भी हो सकती है, लेकिन इससे फ़र्क डेफिनेटली होता है, ठीक है। इवन मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। अच्छा, यस मैम, अभी जैसे रिलेशन का काफ़ी लोगों का किसी के साथ रिलेशन बनता नहीं, कोई भाई के साथ बनता नहीं, एक तो कोई वाइफ के साथ नहीं बनता, या फैमिली किसी के साथ भी रिलेशन सही नहीं रहता, तो उनको क्या उपाय करना चाहिए जिससे उसका रिलेशन एक अच्छा हो? ये रेमेडी मैं सबके लिए दे रही हूँ, ठीक है, चाहे वो हस्बैंड वाइफ है या फ्रेंड्स हैं आपस में या फिर आपके कोई रिलेटिव्स हैं। अगर आपकी उनके साथ नहीं बन रही है तो इस केस में आपको इस रेमेडी को करना है, ठीक है। रेमेडी आप करोगे, गारंटी मैं लूंगी कि रिजल्ट आपको मिलेगा। अच्छा। क्या करना है आपको रात के टाइम, ठीक है, मंडे से करो इस उपाय को आप। रात के टाइम आपको जिसके साथ आपकी नहीं बन रही है, सपोज अगर पूरी फैमिली के साथ नहीं बन रही है, होता है बहुत घरों में ना, पूरी फैमिली पिक्चर ले लो, एक पिक्चर अपनी ले लो, ठीक है, एक पिक्चर अपनी और एक फैमिली पिक्चर ले लो, उन पिक्चर को आपस में ऐसे पेस्ट कर दो, ठीक है, और पीछे 2 गुलाब की रोज पेटल्स होते हैं ना जो, उनको लगा दो और उसको रेड कलर के थ्रेड से बांधकर अपने पिलो के नीचे रख के सो जाओ, ठीक है। हाँ, पिलो के नीचे रख के सोने के बाद आपको 11 डेज तक इसको अपने पिलो के नीचे ही रखना है और ये मैनिफेस्ट करना है कि आपके रिलेशंस बहुत अच्छे हो गए इनके साथ, ठीक है। देखो, मैनिफेस्टेशन एक ऐसी चीज है जो सारी चीज एक तरफ है और मैनिफेस्टेशन एक तरफ है। लोग मैनिफेस्ट कर करके लाइफ में बहुत कुछ पा रहे हैं, ठीक है, और अब तो लोग बहुत ज़्यादा विश्वास भी कर रहे हैं। मैं देख रही हूँ कि जैसे बता रहे हैं ना उस हिसाब से कर भी रहे हैं, तो ये भी एक तरह की मैनिफेस्टेशन है। आपने मैनिफेस्ट चीज़ों को किया, यूनिवर्स ने आपको वो चीज़ ला कर दी, ठीक है, उसको पिलो के नीचे ही रखे रहने दीजिए 11 डेज तक। 11 डेज के अंदर अंदर आपको दिखेगा कि आप लोगों के रिलेशन बहुत अच्छे हैं, एक वो इमोशनल कनेक्शन आप लोगों में बन जाएगा। अच्छा। ठीक है, कि हाँ ये इसके साथ मेरा ये रिलेशन अच्छा है, या हस्बैंड वाइफ है तो उनमें प्यार बढ़ेगा, बहन भाई है तो उनमें बढ़ेगा, तो आपके बीच में इमोशनल कनेक्शन, वो बॉन्ड आ जाएगा एक अच्छा सा, ठीक है। तो इसको 11 डेज तक अपने पिलो के नीचे रख के सोइए। उसके बाद आप इसको अपने पर्स में रखे रखिए। हाँ, पर्स में रखो, जो चीज़ आपके पास ज़्यादा रहती है उसमें आप इसको रखो। इसके साथ आपको 11 डेज तक इस कोड की चैंटिंग करनी है। देखो, मैं ज़्यादातर कोड्स आपको दे रही हूँ हर उसमें, इसमें आपको टाइम नहीं लगता, ठीक है, और इसकी रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। तो आपको क्या करना है, जब आप इस रेमेडी को 11 डेज तक करोगे तो साथ में आपको इस कोड को बोलना है 514714 917, ठीक है। इस कोड को भी साथ साथ आप चैंट करेंगे 11 दिन तक आप चैंट करेंगे। 11 दिन तो ज़्यादा है, आपको कुछ ही डेज में फ़र्क दिखाई देने लग जाएगा। अच्छा। ठीक है। अब आपने एक टेक्निक सुनी होगी, मैंने इस टेक्निक को सच में यूज़ किया है और इसके इतने अच्छे रिजल्ट मिले हैं, इतने अच्छे रिजल्ट मिले हैं कि इसको करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर जिसने इसको कर लिया ना, तो आपको चाहे मनी प्रॉब्लम है, चाहे हेल्थ की प्रॉब्लम है, चाहे लाइफ में आपको कुछ भी चाहिए, इवन अगर आपको वन साइडेड लव है ना, तो उसमें भी ये काम करती है। बट गलत के लिए नहीं करना प्लीज़। हाँ, तो वो है 369 टेक्निक, जो बहुत बार मैंने बताई है, बहुत बार,
तो आपको क्या करना है, इस टेक्निक को जब आप लाइफ में सारी प्रॉब्लम्स, सारी रेमेडीज कर चुके हो, बस एक ये रेमेडी आपने छोड़ दी, तो उसको करो। क्या करना है, एक नोटबुक ले लो, नोटबुक, ठीक है, जिसमें बहुत सारे पेजेस हों जी। वो नोटबुक लेकर आपको 369 मतलब आपको ये जो मैं टेक्निक बता रही हूँ, कोई भी विश, ठीक है, सपोज आपको 30,000 रुपीज़ चाहिए, ठीक है, 30,000 रुपीज़ चाहिए, तो आपको डे में उसको 3 बार लिखना है, आफ्टरनून में 6 टाइम लिखना है, और नाइट में उसको 9 टाइम्स लिखना है। इस रेमेडी को आप सिर्फ 3 डेज कर लीजिए, आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में वो 30,000 कहीं ना कहीं से अरेंज हो गए। 3 दिन में, 3 दिन कर लो या फिर 11 डेज कर लो। अच्छा। बस बहुत है, आपको ऐसा नहीं है कि इसको बहुत टाइम तक करना है, 3 डेज या 11 डेज इस टेक्निक को जरूर यूज कीजिए। 100% वर्किंग है। बिल्कुल, मैंने तो किया है, इसके रिजल्ट्स मिले, और करवाती हूँ मैं लोगों से, ठीक है, जिनके पास टाइम नहीं है ना ज्यादा, वो यही रेमेडीज करते हैं और इसी से उनको बहुत हेल्प हो जाती है। बस लिखना है, हाँ, लिखना है, मन में सोचना है, ठीक है, कि मेरे पास वो अमाउंट अरेंज हो गया है, ऐसा सोचना भी आप। मैम आजकल रिलेशनशिप में ब्रेकअप हो जाते हैं, तो उनको क्या उपाय करना चाहिए जिससे उसका जो गर्लफ्रेंड हो या बॉयफ्रेंड हो वापस आ जाए? पहली बात तो बेचारों का जब ब्रेकअप ही हो जाता है तो इतनी एनर्जी नहीं बचती उनमें कि वो उपाय करें, ठीक है। तो आज मैं उपाय नहीं बता रही हूँ आपको सिर्फ स्विच वर्ड बता रही हूँ, ठीक है। जिसका भी ब्रेकअप हो गया और वो बहुत परेशान है, ठीक है, अगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का ब्रेकअप हो गया है तो उसमें एनर्जी कहाँ बचेगी, उसको तो माइंड में ही रहेगा ना, बात हो जाए, तो वो क्या करेगा ना, वो रेमेडी भी नहीं कर पाएगा। तो आप ये सिर्फ स्विच वर्ड की चैंटिंग करना शुरू कर दो। जिस पर्सन से ब्रेकअप हुआ उस पर्सन का चेहरा अपने माइंड में रखो, ठीक है, अपने माइंड में रखो और फील करो कि आपको कॉल कर रहा है, आपसे बात कर रहा है, आपकी तरफ उसका खिंचाव हो रहा है। साथ साथ इस स्विच वर्ड को चैंट करो। स्विच वर्ड है रीच, रिकनेक्ट, लव, हार्मनी, ठीक है। इस स्विच वर्ड को आप चैंट कीजिए 21 टाइम्स या 51 टाइम्स, ठीक है, और उसका चेहरा याद करके करते रहिए। अच्छा। देखो उसके माइंड में ना ऑटोमेटिकली उसके पास ऐसा सिग्नल जाएगा कि आपसे वो बात किए बिना रह नहीं पाएगा, ठीक है। ये सिग्नल भेजता है सामने वाले के, चाहे वो कितनी भी दूर आपसे बैठा हो। जब आपने इसको अपने मन से और बिल्कुल विश्वास से किया ना, तो सीधा उनके पास एक सिग्नल जाएगा और वो आपको कॉल या मैसेज के बिना रह नहीं पाएगा। कई लोगों का तो अनब्लॉक भी हो जाता है, अनब्लॉक हो जाता है। मैंने अनब्लॉक वाली रेमेडी दी थी शायद पॉडकास्ट में, है ना। बहुत लोगों ने मुझे कमेंट किए थे कि मैम हमने इस रेमेडी को किया, हमको फायदा हुआ। कुछ लोगों ने तो रिटर्न में नहीं दिए, कॉल पे दिए। अच्छा। जब सेशन टाइम चल रहा था कि मैम हमने ये रेमेडी की थी, हमको इससे फायदा हुआ है। तो इसीलिए ना मैं आपको इसी तरीके की रेमेडीज दे रही हूँ, ठीक है। और जिनका भी ब्रेकअप से पैचअप हो जाए वो इस रेमेडी को करके जरूर बताएंगे। जी।